बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 मार्च साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। मौसम बदल गया, गर्मी लगती है, मैंने टी शर्ट्स पहनना शुरू कर दी हैं। अच्छा किया, मैं इसलिए कोट पहन के बैठा हूँ कि मुझे ठंड लगती है। बुढ़ापे में ठंड लगती है। बुजुर्गों का हाल कोई नहीं है। क्यों हाल कोई नहीं है? हंसी आती है मुझे। आप वाली उम्र से गुजर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं भाई। बात तो ठीक है। जवेद गनी साहब चेयरमैन FBR है मेरा ख्याल आजकल, है? हाँ जी। तो उन्होंने हफीज शेख साहब के पहलू में बैठ के एक अदर प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया है कि एग्जम्पशनें हम इसलिए कम कर रहे हैं कि वो इस खित्ते में हमारी सबसे ज़्यादा है। यानी GDP का मजमूई कौमी पैदावार के 2.9% के बराबर पाकिस्तान में इस वक्त एग्जम्पशंस हैं, जबकि बकौल उनके भारत में ये 2% हैं, बांग्लादेश में 1.9% हैं, और साउथ कोरिया है उसका क्या कंपैरिजन है हमारे साथ? भाई हमने कर दिया, वो तो मशरक़ी बईद है। ठीक है। हाँ। वो ना इस खित्ते का इलाका, ना इस लेवल की इकॉनमी, ठीक है। और बाय द वे हमारी इकॉनमी अब इंडिया के लेवल की भी नहीं है, लेकिन हमने मिसाल देनी थी, वहां पे 1% साउथ कोरिया। तो लिहाजा हम एग्जम्पशंस खत्म कर रहे हैं। इतने हूँ तू मैंने पीर मनाया है ना जी, दोबारा मनना है, लिहाजा नया टैक्स कोई नहीं लगाएगा। ये चीज 1400 अरब के टैक्स लगा के कहते हैं कोई टैक्स नहीं, नया टैक्स नहीं, हमने तो एग्जम्पशनें खत्म की हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इनका तरीका वारदात क्या है, कटो मेरे पुराने प्रोग्राम। आ गया सामने, मुंह पे आ गया। ठीक है, ठीक है। या आप कहते हमारी जुबान ही काली है, हमने कहा तो उन्हें कर दिखाया। तो उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये कहेंगे कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वो FBR चेयरमैन कहता हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एग्जम्पशन खत्म करेंगे। और यही मैंने आपसे अर्ज किया था, और मैंने कहा था 1150 अरब रुपए की, लेकिन कैलकुलेशन जो अब हो रही है वो 1400 अरब रुपए के। पिछले साल इन्होंने कितने टैक्स लगाए थे? 700 अरब रुपए के। तो इस साल डबल डफुल अब 250 रुपए अगले साल जाएंगे। हाँ, तो पॉजिटिव खबर थी, उसमें से नेगेटिव पहलू निकल आया। अब हम क्या करें? और वही पुराना क्लीशे कि हम जनाब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाना चाहेंगे और 380 अरब रुपए इनकम टैक्स की एग्जम्पशन हम खत्म कर रहे। दादाजी आपको शुगर बताओ। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो मुआशरे का रिचेस्ट सेक्टर है, इसलिए उसको टैक्स देना 70 से 140 अरब के जो है कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन वो फारग कर रहे हैं। वो कल की खबर थी ना, पढ़ ली। ये भी फारग कर रहे हैं, ये डाल के 1400 का फिगर हुआ जी दादाजी। हद वैसे यार, हाँ सही है, वैसे ही मान लिया, हाँ सा। एक और हासा सुन ले जरा। गरीब मुल्कों की जो लिस्ट है, पाकिस्तान शामिल है, उन सबकी GDP को कैलकुलेट करें। खान साहब ने बयान दिया कि हर साल सालाना बुनियाद पर गरीब ममालिक की GDP में से 1000 अरब डॉलर छपी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पे। 1000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। और दादाजी टोटल इतनी GDP नहीं है जितनी वो मनी लॉन्ड्रिंग कर गया। कितने? मैंने नहीं देखा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। मैं ट्विटर का परिंदा हूँ, मैंने नहीं देखा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये कौन सी बात है? नहीं, ये बयान दिया उन्होंने दिन के किस वक्त में था दादाजी? ये ट्वीट कब आया? अगर तो 12 बजे से पहले आया, बल्कि 2 बजे से पहले आया, तो फिर वो मुलाजमीन ने किया होगा जो वो, हाँ, तो इसलिए फिर मुलाजमीन ने रात लगाई होगी। नहीं दादाजी, असर नमाज असर के आसपास की बात है। अच्छा, फिर तो उन्होंने खुद किया होगा अपनी निगरानी में। ठीक, लेकिन वो सो के बंदा उठता तो स्वेलिंग हुई होती है ना? नहीं, उस वक्त तक तो वो मुलाकात कर चुके होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगली खबर तो सुन ले। हाँ, नेपरा। हाँ, नेपरा ने बिजली की फी यूनिट जो कीमत है 90 पैसे बढ़ा दी जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। परसों की खबर है यार दादाजी, पढ़ी नहीं गई थी तो पढ़नी तो थी ना। ये मेरा ख्याल है नाज़रीन कराम को 8वीं मरतबा महंगी हो गई है 2021 में, अगर हम बात करें तो। ठीक है। और 2021 में भी टोटल बामुश्किल तमाम 60-65 दिन गुजरे हैं, ये कोई 8वीं मरतबा बिजली हम महंगी होती देख रहे हैं। इटली की कंपनी है ENI,
हाँ जी, ENI बहुत बड़ी कंपनी, एनर्जी के अंदर है, पेट्रोल वगैरह के अंदर। किसी ज़माने में ENI के पेट्रोल पंप भी पाकिस्तान में होते थे, लेकिन वो वहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करके मेरे ख्याल कार्टेक्स को बेचा था उन्होंने, शायद वो चली गई थी। ठीक हो गए। पिछले दिनों हम उन्हें केरुकुरु डाल के इसाक डार साहब जो थे वो लाए थे कि नहीं आप हमारे आके दोबारा इन्वेस्टमेंट करें। तो उन्होंने ये जो है ना यार LNG टर्मिनल्स, जी जी, उनके अंदर आने का ऐलान कर दिया था। ठीक है। और कोई जॉइंट वेंचर्स जो बने थे उनके 2-1 जॉइंट वेंचर्स में इन्होंने भी अपनी लत लगा ली थी। ठीक है, ठीक है, लिहाजा अब क्या हुआ है, नई डेवलपमेंट बताइए। पाकिस्तान में नई सरमायाकार आ रहे हैं, अच्छा था सनतें लग रही हैं, ये हो रहा है, बड़ी मजे की खबरें हैं। मुबारक हो, बड़ी मजे की खबरें हैं, मुबारक हो, बड़ी मजे की खबरें थे। ठीक है, थथा साहब ENI ने पाकिस्तान से एग्जिट ले लिया और अपने एसेट्स जो है ना वो उन्होंने अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर को सेल कर दिए हैं। तो भाई यहां तक नहीं रहेगी। प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी जो है उसको बेच दिए हैं ENI ने। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, और खबर किसने देती है जी, बड़े मुंह वाले जर्नलिस्ट। अच्छा, पाकिस्तानी सहाफत का सबसे बड़े मुंह वाला जर्नलिस्ट मेरे बड़े भाई हजरत किबला नासिर जमाल साहब उनकी खबर है। और नॉर्मली खबर बड़ी छान फटक के देते हैं और जो दुरुस्त खबर होती है वो देते हैं। आजकल वो तजिया कार बन गए हैं। मेरी उम्र के सारे लोग ही तजिया कार। लेकिन दादाजी अगर आप बड़ा मुंह नजरअंदाज करते हैं तो बंदा बहुत प्यारा है, गुफ्तगू बड़ी मजे की करता है। बंदा बहुत प्यारा है और मतलब कि आपने GC के अंदर उसके उठान नहीं देखी हुई। नासिर जमाल साहब जब GC में स्टूडेंट थे उस वक्त भी वो उस वक्त से ही ऐसे हैं। सुना जुगत भी अच्छी फरमाते हैं। उफ, हमें हल्की जी जुगत फरमाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। पिछले दिनों में उनकी जुगत कहीं पर कोट करता हुआ पाया गया। अगों वजाहत हुसैन ने मैंने फाड़ लिया, वजाहत मसूद ने कहना जमाल असर किया रहा। दादाजी आप इस खबर को लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे, पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना जबरदस्ती। नहीं यार ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग है, ये इधर देखें जरा, बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है कि ENI ने पाकिस्तान में अपने एसेट तक बेच दिए हैं। ठीक जी, मुश्ताक उमर दा थोड़ा खबर चेक मुश्ताक उमर ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। किस दिन ਦਾ? जिस दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ आबाई हल्के डस्का ਦੇ ਵਿੱਚ ना 2 नंबर हुई उस दिन के बाद तो उसने हाथ में आग तीली पकड़ी हुई है, लगाई जा रहा है, आग लगाई रहा है, मिशल से आग लगा रहा है। ठीक, खबर सुनिए। खबर की तमहीद यह है कि नाज़रीन कराम, माजी की हुकूमतें भी IMF की बात मानती रही। हम कहते थे जनाब IMF की बात मान ली। मुझे ये लग रहा है कि IMF के आगे खुद मुख्तारी इस दफ़ा सरेंडर हो गई है। खबर यह है कि जो पावर टैरिफ है उसमें बड़ा इजाफा अब किसी भी वक्त होने वाला है। अभी मैंने 93 पैसे की खबर पढ़ी, उसको साइड पर रख दीजिए। मुश्ताक गुमन की खबर के मुताबिक 3.5 रुपये फी यूनिट किसी भी वक्त इजाफा मुतवक्के है, किसी भी वक्त जून से पहले दादाजी। और जून से पहले आपको ये मैं बता चुका हूं कि पेट्रोल की कीमत 150 के इर्द गिर्द होगी। बुरी खबरें, बहुत बुरी खबरें हैं, बहुत बुरी खबरें आ रही हैं हर तरफ से। आपको मुबारक हो दादाजी जी बेसाख्ता ये सीधी करती। एक बात और, एक महीने में ना अब हर काम 2-2 दफा हो रहा है। जी जी, स्टील की जरा कीमतें तो चेक करें। और सुना था 140 पे पहुंच गई है। किस पे? 140 पे किलो पे। अरे कमाल नहीं। 1,40,000 1.2 mm ग्रेड का जो सरिया है ना 1,78,000 रुपए, 1,78,500 रुपए पर टन, यानी 178 रुपए पर kg। तुम्हें मुस्बत रिपोर्टिंग आती नहीं है। तुम तो हुई इसका पॉजिटिव पर, तुम तो हुई मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल के अनपेड मुलाजिम। इसका पॉजिटिव पहलू क्या? जी बताइए। अपने मकान में जो सरिया इस्तेमाल हुआ था एफको का माददर की फैक्ट्री का खरीदा था। हाँ जी, खरीदा था। वो हमने 92 पे खरीदा था। जी जी, तो हमारे तो पड़े सरिये की वैल्यू डबल हो गई। ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है जनाब। दादाजी अगर इस तरह कहना है तो जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत पे था तो मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, तब मैंने 72 रुपए पे खरीदा था सरिया। मैं तो फिर आपसे ज्यादा मीन नहीं हो गया। नहीं तो मैं तुम्हें इससे भी एक बड़ी बात ना बताइए। 1998 में हमने जो पिछला घर खरीदा बनाया था ईंटों वाला, हाँ ईंटों वाला, उस पे हमने 42,000 रुपए
टन के हिसाब से टन सर। के हिसाब से खरीदता, तो वो तो फिर 4 गुना बढ़ गया। लेकिन दादाजी वो तो आपने 4.5 बेच दिया ना, वो तो प्रॉफिट आपने मटेरियलाइज कर लिया। ये फ्लोटिंग प्रॉफिट है। ये फ्लोटिंग प्रॉफिट, इसमें बढ़ने का और इम्कान है। तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग ये है जी, 178 रुपए पर केजी जी। या 1,78,000 रुपए पर टन, और इस जून तक ये 2 क्रॉस कर जाना। इस मंथ अच्छा अगली बात, जी दादाजी, 30 जून तक की एग्जाम्पशन है। हालांकि मेरे पास जो नोटिफिकेशन है वो 30 मार्च तक का है, 31 मार्च तक का, ठीक है। हुकूमती लोग और बाज़ जर्नलिस्ट ये कहते हैं 30 जून तक प्रॉपर्टी की एग्जाम्पशंस वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसमें जो आप एसेट डिक्लेयर करेंगे या इन्वेस्टमेंट, ऐसे कह लें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके ऊपर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन जो है वो आइंदा बजट में भी कंटिन्यू करेगी। ओके, क्यों बोला? क्यों? समझ जाओ। समझ गए। रकमा की ना दियां लगी हैं उनके जिनके प्लाजे हैं, ठीक है। लेकिन बात यानी लेकिन 72 कनाल वाली गल की ना तो मैं उलथा मारा। नहीं नहीं दादाजी ना, तौबा 72 कनाल, 72 फिरके, 72 हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन 72 कनाल वाली गल नहीं नहीं करनी दादाजी। बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई है। आप काम चेक करें नाज़रीन किराम। 3500 रुपये जैसे मैंने खबर पढ़ी, दूसरी मरतबा इस महीने में इजाफा होने से वो 1,78,000 रुपये 1.2 mm का सरिया पहुंच गया। सीमेंट महंगा, ईंट महंगी, रेत महंगी, बाकी लवाजमात महंगे, टाइल महंगी। वो कहता है मैंने मिनिस्ट्री दी हुई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हुई है, ये कंस्ट्रक्शन करेगा कौन और उस कंस्ट्रक्टेड घर को खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? अब 10 मरले के घर के जो सौदे हो रहे हैं दादाजी वो 2.5 करोड़, 2.25 2.5 के दरमियान हो रहे हैं यार। अच्छा जी, यार ये खबर किसने छाप दी है? ये पहले बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर खबर तो प्रिंटर ने है। नहीं, बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर खबर छपी है। जी बताइए। पाकिस्तान जो है उसको मेड इन इंडिया वैक्सीन मिलने लगी। इंडिया तो सर दुश्मन नहीं, दुश्मन होता था, ठीक है ना। हाँ जी, अभी तो दुश्मन वो तो बिस्कुटों के ऊपर जो है गाय मूत्र छिड़के नहीं भेजा करता हाँ जी, था। जी, जी। तो क्या पता इसके अंदर भी डाल दे। मुमकिन है, मुमकिन है, चेक किया जाना चाहिए। लेकिन वो अंग्रेजी का मुहावरा उर्दू में मैं कहना नहीं चाह रहा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। या ਜਦੋਂ आपने मुफ्ती जी लेनी है तो जितों मर्जी ले के दें। उन्होंने तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करनी है ना, तरतीब से जहाज के जरिए ट्रांसपोर्टेशन आएगी तो महंगी पड़ेगी ना, ये इशू नहीं है, तरतीब से चले। हमने इंडिया को गजवा हिंद में तोड़ना है तो हम कौन सी रियासत से कोरोना की वैक्सीन खरीदेंगे, पहले ये तो तय कर लें, क्योंकि हम तो तोड़ ही बैठे हैं ना उसको। हाँ, तो अगर इंडिया टूट गया तो फिर वैक्सीन कितों आएगी? ये बताए ना, 28 रियासतों में से किससे खरीदेंगे? नहीं 28 रियासतों में से किससे खरीदेंगे? लेकिन अगर इन दी मीनवाइल इंडिया टूट गया तो फिर वैक्सीन कहाँ से आएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और उसकी 11% की ग्रोथ हर रियासत। वैसे आपस की बात है, जी जी, पहले हमने कभी बैकअप के ऊपर गौर किया? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। हम तो जाके मार्केट में बोल देते हैं कि गंदम की शॉर्टेज है, जड़ी नहीं होनी होती वो भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने तो कभी फ्यूचर के ऊपर गौर ही नहीं किया। तो आप हमसे क्या तवक्को कर रहे हैं यार? ऐसा ना कर जी, नहीं आप ना करें, आपकी मेहरबानी जी, नहीं करते। ठीक है यार। इंडिया से आएगी कोरोना वायरस, कराची डेडलाइन से खबर लगी हुई बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर है। वो तो दुश्मन होता है हमारा, की ख्याल है? सेहत के साथ काहे की दुश्मनी है? वैक्सीन बचाएगी कोरोना से तो लगा लें, कहीं से भी आ नहीं, आज मैं नहीं बढ़ने देनी। और आपको मैं एक बात बताऊं, जी बताइए। ये वैक्सीन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर लोगों को मुफ्त नहीं लगेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि यार उनका फड्डा पड़ा हुआ है आपस में, पहले उनको तो निबड़ने दें, वो पहले वो तो निबड़ लें आपस के अंदर। हाँ जी, अगली खबर पढ़ूं। हाँ, पाकिस्तान जो है होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है वो डेवलप करेगा। आहो, बिजली की होलसेल मार्केट। ठीक है जी। लो जनाब, फरमाइशी खबर आ गई। हाँ जी, ये जो है फीस शेख साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह बनाया जा रहा। वही पार्लियामेंट जहाँ पे वही जो कल मैंने कवानीन का जिक्र नहीं किया, राइट है ना। मरियम कहती है पार्लियामेंट कौन चला रहा है वाला, उसने एक बंदे का नाम लिया था, उसको जवाबदेह होना है। यार मेरे पेट में टांके लगे हुए हैं। ये उसको रिपोर्ट करेगा। मैं लियाकत वसीम साहब का नाम कतन नहीं लूंगा, इसलिए आप आगे चले। एप्टमा कहता है कि कॉटन यार्न की कोई शॉर्टेज नहीं है। हैं? जी, यानी कि क्या हुआ?
अगली इंडस्ट्री बंद पई है, बंद पई है जी। वीविंग, डाइंग, मर्चेंडाइजिंग बंद पड़ी है, तो यान कहाँ जाए? दादाजी एफबीआर की आपने बेइज्जती फरमाई थी ना, सुन ली उन्होंने। गवर्नमेंट टू विड्रॉ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। गया आईटी पे से, गया आईटी सेक्टर गया। जो 4 पैसे बच्चे कमा लेते थे अब वो भी डिक्लेयर नहीं करेंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। उनके आईटी के लोग हैं, उनके पास जो है वो बहुत ऑप्शंस होंगे पेमेंट को घुमाने के, बाहर पार्क करने के। आप कर लें आप कर लें। ठीक है जी। दादाजी ये खबर छपी है, बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है। साइन हो गया यार, ये आपको खबर पहले पढ़नी चाहिए। दादाजी सॉरी, वो तरतीब में लेट पेशावर डेडलाइन से खबर है। हाँ जी ठीक है। आमर बुनेरी, यार खबर का सोर्स कोई ठीक नहीं लगा। अजीज बुनेरी नाम है इसका। अजीज बुनेरी, ओके। ये साइन हो गया बालाकोट हाइड्रो पावर। कहाँ पे, किसके साथ? केपीके गवर्नमेंट हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 मेगावाट बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद द चाइनीज कंपनी। ओके, ठीक हो गया। आगाज उन्होंने किया है, अब इसकी पेपर वर्क होगा, ड्यू डिलीजेंस होगी। ड्यू डिलीजेंस लफ्ज जरा मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स और ड्यू डिलीजेंस, ये 2 लफ्ज मैंने याद नहीं आ रहे थे। एक बच्चे की रहनुमाई करनी थी जी। ठीक। बिजली की खबर पड़ी। हाँ। बिजली से ही मुतल्लिका खबर यह है कि वापडा और लेस्को की जो यूनियंस हैं वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई हैं। ये पिछले दिनों गए भी हुए थे इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने के लिए। इनको चूंकि डंडे नहीं पड़े तो इसलिए खबर नहीं छपी जी। सामईन इकराम, ऐसे चलते चलते याद दहानी कराता चलूँ। पिछले दिनों मैंने आपसे अर्ज किया था कि आईटी के अंदर जो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं या मौजूद हैं या जो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के बैंक्स जो हैं वो आगे इसको फ्यूचर में अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो इस वाली साइड अपने बच्चों का ज़रा रुख मोड़ दें जो आईटी के अंदर ग्रेजुएशन में है, स्पेशलाइजेशन इसमें चले जाए। नौकरी एकदम डिमांड जनरेट होनी, मतलब अगले कम से कम 5 से 10 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अगर फाइनेंशियल साइड पे देखें तो ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर की तरफ देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, और अगर इधर आ जाए दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइडर की तरफ तो ब्लॉकचेन की बैकअप सर्विसेज, ये वो ट्रबल शूटिंग, ये वो सारा को। इसके लिए हमें ट्रेन मैन पावर चाहिए होगी। पता नहीं अब पाकिस्तान में कोई इदारा इसको इंट्रोड्यूस करवा भी रहा है कि नहीं, लेकिन नेस्ट वगैरह इस तरह के बड़े इदारों के तो इल्म में होगा। वो सॉफ्टवेयर के बंदे तो इल्म में आ गया तो उनके वो तो बाकायदा स्पेशलाइज्ड लोग हैं, स्पेशलाइज्ड। लेकिन आपने एक बात बताई लेकिन मुकम्मल नहीं बताई। आपने ये तो बताया कि ENI एग्जिट ले रही है, पिछली खबर पे बात करने लगो, लेकिन आपने ये नहीं फरमाया कि ENI के जो ऑपरेशंस है वो हबको, मियां मंशा हबको, हब उसी का ही है, पार्टनर भी है। हब जो है वो ENI के अपस्ट्रीम ऑपरेशंस जो है वो एक्वायर करेगा। हब पावर एक्वायर ENI's अपस्ट्रीम स्टेशन एसेट्स उसने बेचे हैं प्राइम वालों को ना, पेट्रोलियम वालों। ठीक है, ऑपरेशंस ये ले लेंगे। ओके, मैंने कहा ये एक छोटा सा हिस्सा नाज़रीन इकराम बात कर रह गया था तो पूरी तरह से बात कर दी जाए। ठीक है। और जो है देखो ये खबर किसकी है दादाजी, ये खबर है द न्यूज़ की, रिपोर्टर का नाम, कॉरेस्पॉन्डेंट के वाले, कॉरेस्पॉन्डेंट। इसमें से जब नासिर जमाल साहब खबर निकालेंगे तो फिर खबर निकाल, हाँ खबर हैवी होगी, बहुत हैवी होगी। ठीक जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर दादाजी ये है कि पाकिस्तान रिकॉर्ड्स डबल डिजिट ग्रोथ इन न्यू फर्म्स, जो नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं उसके अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा। प्रेस रिलीज जारी करते हैं हर महीने जी, तो पिछले महीने की खबर प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की होगी ना। नया प्रपोजल ये आया है कि 6.8% जो ऑल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके मार्जिन का 6.8% बढ़ाया जाए। मतलब पहले अगर वो 100 में 6.8% इजाफा किया जाए, यानी पहले अगर वो 100 रुपया कमा रहे थे तो अब 106 रुपये 80 पैसे तजवीज़ किए गए हैं कि उनके मार्जिन बढ़ाए जाएं। बात आपकी ठीक है, 150 में से सारों को अच्छा मिल जाएगा, बकरा मोटा हो जाएगा ना, बकरा मोटा हो जाएगा जी। प्रोग्राम का टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कोई खबर है तो ठीक है वरना वाइंड अप कीजिए। नहीं जी, मेरे पास खबर कोई नहीं है, अगर है भी है
तो मैं अगर पढ़ा उसकी डाल तरफ दीजिए। चला नहीं एनिया नेगेटिविटी फैलाने के बाद अब यार मजीद नेगेटिविटी फैलाने को दिल नहीं करता। ठीक है, ठीक है। आहो ये तुमने पढ़ दिया। ये ऑलमोस्ट खबरें मैंने सारी पढ़ दी। जो कॉर्पोरेट की खबरें थी वो जाहिर है आम आदमी के इंटरेस्ट प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि जी 52 अरब रुपया हमें दें, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बिहाफ के ऊपर ग्रांट दें ताकि हम वहाँ पे भी डेवलपमेंट के कामों के ऊपर कर सकें। अच्छा ठीक है। पहले उन्हें बड़े देते हैं आप पैसे हैं, अब उनके हिस्से का मजीद भी एट सोर्स काट के दे लें सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।